नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। आज हम आपसे एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, और यह मुद्दा है देश भर में फैल चुके जबरन इस्लामिक धर्मांतरण के जाल का। क्योंकि यह सिर्फ एक धर्मांतरण नहीं है, बल्कि यह देश के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। यह कोई इबादत नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान, समाज और संस्कृति पर सीधे सीधे हमला है। और एक ऐसा ही दुर्दांत हमलावर अब यूपी के योगीराज में पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिसके बाद उसका हिसाब अब शुरू हो चुका है। आज हम आपको छांगुर बाबा का काला सच बताएंगे, जिस पर 1,500 हिंदू बेटियों का धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। आज पूरा सच में छांगुर बाबा की लव जाल की फैक्ट्री का एक एक राज खुलेगा। आज हम आपको बताएंगे कि जिस छांगुर बाबा की जिस धर्मांतरण फैक्ट्री पर चला है योगी का बुलडोजर, उसमें आखिर क्या क्या बरामद हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पापी छांगुर ने हिंदू लड़कियों की जाति के आधार पर रेट लिस्ट, जी हां, रेट लिस्ट तय कर रखी थी। और साथ ही आपको बताएंगे छांगुर बाबा ने कैसे बनाया 100 करोड़ रुपए का साम्राज्य, और क्या है उसका दुबई कनेक्शन। साथ ही खुलेगा यह राज कि धर्मांतरण के जरिए छांगुर बाबा यूपी की डेमोग्राफी बदल कर देख रहा था किस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब। तो अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपी छांगुर बाबा पर यूपी एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। और जैसे जैसे यह शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे कई नए राज सामने आ रहे हैं। ये सनसनीखेज राज क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बलरामपुर के उतरौला में स्थित छांगुर बाबा के आलीशान अड्डे पर अब बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। वहीं छांगुर बाबा के अलावा उसके सहयोगियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चला है। इस बीच ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छांगुर बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की पुलिस कस्टडी पर रिमांड में सौंप दिया गया है। और अब एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में। आपको बता दें कि छांगुर बाबा और नीतू को शनिवार को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। यूपी एटीएस को छानबीन के दौरान धर्मांतरण से जुड़े कई डिजिटल दस्तावेज, शपथ पत्र और इस्लामिक प्रचार सामग्री मिली है। इस पूरे मामले की जांच के दौरान 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन के बारे में भी पता चला है, जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। छांगुर बाबा की 40 फर्जी संस्थाओं के 100 से ज्यादा अधिक बैंक अकाउंट सामने आए हैं, और इनमें से 6 तो ओवरसीज यानी विदेशी अकाउंट है। अरब देशों से करोड़ों रुपए की रकम इन खातों में आने की जानकारी मिली है। इन पैसों से बाबा ने उत्तर प्रदेश, नागपुर और पुणे जैसे शहरों में जमीनें खरीदी। ईडी अब इन सभी संपत्तियों की जानकारी जुटाकर उन्हें कुर्क करने की तैयारी में है। वहीं पुलिस और एटीएस के पास कई गवाह हैं जिनका गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया गया था। पिछले दिनों अवैध तरीके से धर्मांतरित किए गए 17 हिंदुओं की घर वापसी भी हुई है, और इस नेटवर्क से जुड़े 10 और संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है। और यह पूरी जांच बलरामपुर और नेपाल बॉर्डर के बाकी इलाकों पर चल रही है। उत्तर प्रदेश एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि यह गिरोह पिछले 15 सालों से अवैध धर्मांतरण के काम में सक्रिय था। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे छांगुर बाबा की आलीशान कोठी का पूरा सच। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था, और इस दौरान इसने काफ़ी कुछ
काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा ने बलरामपुर के मधेपुर गांव में आलीशान महल बना रखा था। 3 दिनों तक चले बुलडोजर एक्शन के बाद छांगुर बाबा के इस काले साम्राज्य को अब पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि छांगुर बाबा की काली कोठी को तोड़ने के लिए 8 जेसीबी मशीनें क्यों बुलानी पड़ी और इस काम में 3 दिन क्यों लगे, और क्या है छांगुर बाबा की इस काली कोठी का पूरा सच। पहली बात यह है कि यह कोठी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी और इसमें 70 से अधिक कमरे थे। सोचिए 70 कमरे, जिनमें से 40 कमरों को अवैध घोषित कर दिया गया था। प्रशासन ने बताया कि कोठी का निर्माण 3 बीघा जमीन पर हुआ था, जिसके लिए इस मई और जून में ही 3 नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद यह एक्शन शुरू किया गया। मतलब छांगुर बाबा की आलीशान किलेनुमा कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर इसलिए गरजा क्योंकि यह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर बाबा की इस कोठी को तोड़ने के लिए जेसीबी को इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगुर बाबा के घर की दीवारें बहुत मजबूत बनाई गई थी। और पीसीआर से निवेदन करूंगा कि जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, कृपया उसके विजुअल चलाएं। तो ये जो कोठी है जिसका हम आपको विजुअल दिखाने वाले हैं, जिसमें पूरा एक्शन हुआ था, इस एक्शन को देख के आप समझ सकते हैं कि जो जेसीबी मशीनें थी उन्हें तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, जिसमें क्योंकि 10 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक मोटी मोटी सरिया इसमें लगाए गए थे और इसका कंक्रीट मटेरियल भी ऐसा था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ब्रिज या पुल निर्माण में इस्तेमाल होता है। और यही वजह रही कि इस कोठी को तोड़ने में बुलडोजर को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मशक्कत करनी पड़ी। और अब आपको बताते हैं कि छांगुर बाबा की इस काली कोठी का क्या है पूरा सच। छांगुर बाबा की यह कोठी किसी महल से कम नहीं थी। कोठी के अंदर एक मिनी पावर हाउस बना था और दर्जनों सोलर पैनल इसमें लगे हुए थे और बाउंड्री पर कटीले तार बिछे थे। बताया जाता है कि इन कटीले तारों में करंट दौड़ता था ताकि कोई कोठी के आसपास फटक भी ना पाए। इतना ही नहीं, इस कोठी के अंदर ही खुफिया कंट्रोल रूम भी था, जहां से कोठी में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाती थी। अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की रिकॉर्डिंग होती थी और बाथरूम में भी विदेशी ब्रांड के सामान मिले हैं। इसके अलावा कोठी के अंदर एक घोड़ा भी बंधा हुआ मिला है, कई मसाज के जो ऑयल हैं वो मिले हैं, शक्तिवर्धक दवाइयां मिली हैं और छांगुर बाबा ने 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाल रखे थे। इसके अलावा धार्मिक किताबों के साथ साथ एक सीक्रेट रूम का खुलासा भी हुआ है, जिसने अवैध धर्मांतरण के शक को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। आप भी सुनिए बलरामपुर एसएसपी विशाल पांडे ने छांगुर बाबा की इस कोठी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर उस दिन क्या कहा था, जिस दिन ये एक्शन शुरू हुआ था। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा एक इमारत बनाई गई थी, जिसका तहसील प्रशासन के द्वारा परीक्षण किया गया। तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई की गई। कई बार नोटिस दिया गया कि वो स्वयं खाली कर दे। नोटिस देने के बावजूद जब उसने खाली नहीं किया, तब ये जो अवैध सरकारी भूमि पर जो बना है इसको डिमोलिश किया जा रहा है। तो धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के बारे में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। वो एक बहुत बड़े धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड था। उसने हजारों महिलाओं को शिकार बनवाकर धर्म परिवर्तन करवाया। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा तकरीबन 1,500 महिलाओं और लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले इन महिलाओं को चमत्कार और इलाज के नाम पर फांसता था और फिर इसके बाद धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करता और आखिरकार धर्म बदलने को मजबूर कर देता था। इन पीड़ित महिलाओं में निसंतान विधवा, परित्यागता और मानसिक रूप से कमजोर हिंदू महिलाएं शामिल थी। यही नहीं, उसकी अगुवाई में कुछ अनुयायियों और रिश्तेदारों ने भी कई शहरों में इस्लाम मजहब को अपनाने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। 2 साल पहले आजमगढ़ में उसके कुछ रिश्तेदारों पर अवैध धर्मांतरण कराने का केस भी दर्ज हुआ था। आइए अब जानते हैं कि छांगुर बाबा और उसके गिरोह के वो 3 तरीके क्या थे जिनका धर्मांतरण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। देखिए, तरीका नंबर 1, प्रेम जाल में फंसवाकर झूठे नामों से शादी का झांसा दिलवाकर।
धर्म परिवर्तन करवाना। आरोप है कि छांगुर बाबा के ये देखिए, अभी ग्राफिक्स गलत चल गया है, ग्राफिक्स प्लेट 1 लगाएं जहां पे तरीका नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन करवाया कैसा तरीका था? देखिए, पहला तरीका कि झूठे नाम का सहारा लेकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना। आरोप है कि छांगुर बाबा के चेले या गुर्गे अपनी इस्लामी पहचान छुपाकर और अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर इनसे निकाह करने और धर्म परिवर्तन करवा देते। उदाहरण के लिए, लखनऊ की रहने वाली एक हिंदू लड़की को अबू अंसारी नाम के युवक ने अमित बनकर फंसाया और छांगुर बाबा की दरगाह ले गया, जहां उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया गया। आइए अब जानते हैं छांगुर और उसके गिरोह का तरीका नंबर 2। तो पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाना। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर अपने शिकार को पैसों का लालच देकर उन्हें मुस्लिम मजहब में आने को मजबूर करता था। उसके निशाने पर ज्यादातर वो हिंदू रहते थे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी। यानी ये धर्म परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से संगठित आर्थिक अपराध था। आइए अब बात करते हैं छांगुर बाबा एंड कंपनी के धर्म परिवर्तन करवाने के तरीका नंबर 3 की। तो धर्म परिवर्तन के लिए धमकी का सहारा। जी हां, पैसा और प्रेम जाल के बहाने ही नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि यह गिरोह अपने शिकार का धर्म परिवर्तन कराने के लिए डर का सहारा भी लेता था। अगर कोई धर्मांतरण से इनकार करता तो उसे फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती और फिर धर्म बदलवाया जाता। छांगुर के समर्थक विरोध करने वालों के साथ मारपीट पर उतारू हो जाते थे और बाद में पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा देते थे। तो ये 3 तरीके जो हमने आपको बताए हैं, इस आधार पर धर्मांतरण होता था। और डीडी न्यूज यूपी के मशहूर कार्यक्रम चर्चा में छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट का शिकार हुई एक युवती ने अपनी दर्दनाक आप बीती सुनाई और यह भी बताया कि कैसे यह गैंग भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाता था। पीड़िता ने बताया कि सबसे पहले वो लड़का अपनी हिंदू पहचान के साथ लड़की से मुलाकात करता है और फिर अपने प्रेम जाल में फांसता है और उसके बाद शुरू होता है लड़की पर धर्म बदलने के लिए लेकर दबाव बनाने का खेल। फिर झूठे वादे करके और धोखे से निकाह किया जाता और फिर शुरू होती है शोषण और अत्याचार की अंतहीन दास्तां। आप खुद सुनिए छांगुर बाबा धर्मांतरण गैंग की शिकार इस महिला ने डीडी न्यूज यूपी की एंकर दीप्ति शाही सिंह के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा। ये दरअसल 2 तरीके से होता है, एक तो प्रेम जाल में फंसा के, या दूसरा क्या होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जी, उसके साथ में ऐसा किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे हिंदू। अच्छा। अमित बन के मेरे पास आया था और अपनी पहचान अमित बताई थी, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों की पहचान भी हिंदू ही बताई थी जी। हिंदू ही नाम से इंट्रोड्यूस कराया था, मुलाकात भी कराई, भाई बहनों से मुलाकात भी हुई थी। और फिर जब अपने मतलब इतना अपने फेथ में ले लेंगे, अपने विश्वास में इतना ले लेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ इससे अच्छा बंदा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद शादी की बातें होंगी, ये होगा कि नहीं शादी करेंगे, इस तरह से करके फिर जब इसकी मुझे असली पहचान का पता चला कि ये अमित नहीं है, इसका असली नाम है अबू आमिर अंसारी, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी। जब मेरी बात हुई तो मैंने इस पे एफआईआर की बात करी। एफआईआर की बात करते ही इनके माता पिता, माता इनकी जो सईदा खातून है और इनके पिता अबू हुरैरा अंसारी द्वारा कहा गया कि एफआईआर ना करो, तुम्हारा समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम यहाँ रहोगी, तुम्हारी आस्था के अनुसार हम शादी कराएंगे, कोई तुम पे जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होगा, जैसे शाहरुख खान गौरी खान रहते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। 2019 में इनकी बहन उम्मे रकीबा जो है, जिसका नाम मुझे गुड़िया बताया गया था, वो उसके द्वारा मेरी नीतू जो जिसके भी गिरफ्तारी हुई है, नीतू से मेरी मुलाकात कराई गई थी चांद औलिया दरगाह उतरौला में। मुलाकात के दौरान मुझे बताया गया, नीतू को जब मैंने देखा तो वो मुझे पूरी मुस्लिम लगी क्योंकि हिजाबी लुक में वो पूरा अपना थी। तो मैंने पूछा भी तो कहा देखो ये नीतू है और इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब ये बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है बाबा के साथ में। तो नीतू से मेरी बात हुई तो नीतू ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं रखा है और धर्म परिवर्तन कर लो, यहाँ पे बहुत खुशहाली है, बहुत सुकून की जिंदगी जियोगी। और बड़ा अजीब सा वहाँ का माहौल था, 25-30 औरतें उस कमरे में थी और बाबा था। मतलब मेल में अगर बात करें तो सिर्फ बाबा वहाँ पे बैठा था, नीतू थी वहाँ पे और मुझे वहाँ पे मुलाकात कराई थी। फिर उसके बाद जब मैं वापस आ गई तो वर्ष 2020 में मेरा निकाह धोखाधड़ी फ्रॉड करके कराया गया। मुझसे ये कहा गया था कि तुम्हारी शादी, मतलब फिर मैंने कहा कि मैं कार्रवाई की मांग करती हूँ कि मैं ऐसे नहीं रह सकती और तुमने गलत किया, तुमने झूठ बोला तो मैं कार्रवाई कराऊंगी। फिर मेरे साथ गुमराही करी गई, मेरे साथ धोखा किया गया। इनके माँ बाप, इनके परिवार वाले सभी लोग शामिल थे। मेरा उस समय निकाह कराया गया, शादी तो नहीं कह सकते हैं, निकाह कराया गया था क्योंकि शादी हमने कहा था हमारी आस्था के अनुसार होनी चाहिए, जो उन्होंने कहा भी था कि करा देंगे, लेकिन कहा पहले निकाह पढ़ना होगा फिर उसके बाद करा देंगे। बस 2-3 दिन ही बीते थे कि मेरा शोषण चालू
चालू हो गया था करना कि नहीं इस्लाम में तुम्हें इस तरह से ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं, ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हिंदुओं के प्रति गलत व्यवहार करना है, उनको भला बुरा बोलना है, और बुत परस्ती क्या होती है, बुत परस्ती तो कहीं है ही नहीं, मतलब इस तरह से करके बहुत विद्वेष की भावना पैदा करना इनका है, क्योंकि इनका पूरा उद्देश्य हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने का है। और अभी भी मैं यही कहूंगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं इसमें, अगर ये कायदे से जांच की जाए तो कम से कम 30 से 40 लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी, और बड़े पैमाने पे ये फंडिंग आती है, जाति के हिसाब से ये फंडिंग होती है। तो जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा मधुपुर ग्राम में स्थित चांद औलिया दरगाह में सालाना उर्स कराता था, जिसमें विदेश से भी लोग आते थे। छांगुर बाबा के खाड़ी देशों में जबरदस्त कनेक्शन था। आरोप है कि उसे मुस्लिम देशों से खूब फंडिंग मिल रही थी, और इसी विदेशी फंड का इस्तेमाल वो धर्मांतरण के लिए कर रहा था। छांगुर बाबा और उसके गिरोह से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का पता चला है, जिनमें से 14 करोड़ रुपए की राशि विदेशी धार्मिक संगठनों से फंडिंग के रूप में मिली है। जांच में यह भी पता चला है कि इस नेटवर्क के सदस्यों ने करीब 40 बार, जी हां 40 बार इस्लामिक देशों की यात्राएं की थी। एटीएस ने छांगुर बाबा के पास से एक मजहबी किताब भी बरामद की है, जिसे खुद बाबा ने छपवाया था। इस किताब में मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश कर हिंदू लड़कियों से निकाह कर उनका धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है वो है धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू लड़कियों की रेट लिस्ट। जी हां, छांगुर बाबा ने अलग अलग हिंदू जाति की लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग रेट तय किए थे। अब देखिए रेट लिस्ट। इस रेट लिस्ट के मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया हिंदू लड़कियों को इस्लाम स्वीकार करने पर 15 लाख रुपए दिए जाते थे। अन्य पिछड़ी जाति की लड़की के लिए रेट तय किया गया था 10 लाख रुपए। वहीं अन्य जाति की लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए 8 लाख रुपए दिए जाते थे। तो सोचिए, इसने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए रेट लिस्ट तक बना रखी थी। और अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा ने 3 से 4 हजार से अधिक हिंदुओं को निशाना बनाया था, जिनको वो अपना शागिर्द यानी चेला और मुरीद बताता था। इनमें से करीब 1,500 महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं। अब एटीएस छांगुर बाबा के शिकार लोगों को ढूंढ रही है, और शातिर छांगुर जो आज 100 करोड़ रुपए का मालिक है, वो कभी साइकिल पर गांव-गांव घूमकर नग और अंगूठी बेचता था। इसी दौरान उसने दावा करना शुरू कर दिया कि वो पीर है और जादुई नग और अंगूठियों से लोगों की मुश्किलें वो दूर कर सकता है। 2011 में उसकी किस्मत तब पलट गई जब उसकी पत्नी कुतुब निशा को उसने चुनाव लड़वाया और वो गांव की प्रधान बन गई। 2011 के बाद छांगुर अक्सर मुंबई जाने लगा, और छांगुर ने इस दौरान मुंबई में कपड़े की एक दुकान भी खोल दी। मुंबई में उसकी इदुल नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। इदुल इस्लाम एक मुस्लिम संगठन का महासचिव था, जिसका नेटवर्क या कहें उसके संगठन का नेटवर्क 40 से ज्यादा देशों में फैला हुआ था। इदुल पहले से ही धर्मांतरण के खेल में शामिल था, और अब छांगुर भी इदुल के साथ जुड़ गया। छांगुर बाबा बलरामपुर आने से पहले महाराष्ट्र और दुबई में अपना नेटवर्क पूरी तरह से बना चुका था, और महाराष्ट्र में भी उसने बड़ी संख्या में लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया है। वहीं बलरामपुर आने के बाद उसने आसपास के जिलों में अवैध धर्मांतरण कराना शुरू कर दिया। तो बलरामपुर में साइकिल पर ताबीज बेचने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 100 करोड़ के साम्राज्य का मालिक निकला। जांच में इस छांगुर बाबा का असली मकसद भी सामने आया है, जो बहुत खतरनाक है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो कहानी सामने आई जिसे आला अफसरों को भी जिसने हिला कर रख दिया। अब तक की जांच के मुताबिक ये कहानी सिर्फ धर्म परिवर्तन पर जाकर खत्म नहीं होती है, बल्कि इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का भी एंगल जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर बाबा एक ऐसी साजिश पर काम कर रहा था जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। उसके मंसूबे हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर एक इस्लामिक राष्ट्र खड़ा करने के थे, और इस लक्ष्य के लिए छांगुर बाबा के रिश्तेदार भी काम कर रहे थे। आजमगढ़ के देवगांव में छांगुर के रिश्तेदारों पर अवैध धर्मांतरण करवाने का मामला दर्ज हुआ था। ये करीब 2 साल पुरानी घटना है। इस मामले में छांगुर के भतीजे सबरोज, राशिद, उसका भांजा शहाबुद्दीन और गोंडा के रमजान को नामजद किया गया था। अब आगे सुनिए छांगुर का अगला प्लान, जो बहुत खतरनाक है। उसका सबसे बड़ा सपना बलरामपुर में
एक इस्लामिक प्रचार का एक ग्लोबल सेंटर और मदरसा बनाने का था, जिसके जरिए वो मंसूबों को, जो गलत मंसूबे हैं, उन्हें अंजाम दे सके। ये उसका प्लान था। और छांगुर का जो इलाका जो है नेपाल सीमा के काफ़ी करीब है, नेपाल बॉर्डर पर रहता था, इसलिए उसकी साजिश और भी ज़्यादा गहरी लगती है। यहाँ उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मधुपुर गांव में 3 बीघा ज़मीन खरीदी थी, जो एक मज़ार से सटी हुई थी। इस जगह पर अक्सर मजहबी मेला लगता था। अब आगे सुनिए, छांगुर ने बाकायदा एक डिग्री कॉलेज का निर्माण भी शुरू कर दिया था। वो कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करना चाहता था, उसका मकसद कुछ और था। छांगुर ने पिछले साल इस डिग्री कॉलेज को मान्यता देने के लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से संपर्क भी किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। और कॉलेज के निर्माण के पीछे छांगुर का असली मकसद ये था कि कॉलेज में बड़ी संख्या में युवा आएंगे, जिन्हें लालच देकर उनका धर्मांतरण करवाया जाएगा। अब प्रशासन ने इस डिग्री कॉलेज के आधे से ज्यादा हिस्से को अवैध मानते हुए जमींदोज कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी और सख्ती के साथ इस मामले पर एक्शन ले रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आजमगढ़ में बलरामपुर धर्मांतरण मामले पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बलरामपुर में उस जल्लाद को गिरफ्तार किया गया है जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। आप भी सुनिए कल आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर क्या कहा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे छांगुर बाबा की बेहद करीबी साथी नसरीन का क्या है पूरा सच। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ।
तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर, जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और छांगुर बाबा की जिस आलिशान कोठी को जमींदोज किया गया है, वो उसकी बेहद करीबी साथी नसरीन के नाम पर थी। नसरीन भी इसी कोठी में छांगुर के साथ रहती थी, लेकिन नसरीन का पूरा सच बताए बिना छांगुर के जुर्म की जो कुंडली है वो पूरी नहीं होती। दरअसल नसरीन का असली नाम नीतू है। अब आगे सुनिए। 2020 में जब कोरोना महामारी फैली, तब छांगुर बाबा मुंबई में था, जहां वो अक्सर बरली में सैयद पीर हाजी अली शाह की दरगाह पर वो जाता था। वहीं पर उसकी मुलाकात नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू से हुई। नवीन उस वक्त एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पद पर था और नीतू भी एक विदेशी कंपनी में बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रही थी। इन दोनों की एक 8 साल की बेटी भी है। नीतू और उसके पति के पास मुंबई में अरबों की संपत्ति थी और छांगुर ने इस पूरे परिवार को अपने जाल में उलझा लिया और दुबई ले जाकर इनका धर्म परिवर्तन करवाकर इन्हें मुस्लिम बना दिया। अब नीतू नसरीन बन गई थी और उसका पति नवीन बन गया था जमालुद्दीन। नसरीन और उसके पति के पास करीब 158 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उन्होंने ये सब संपत्ति बेच दी और फिर छांगुर बाबा के साथ बलरामपुर के उसके गांव में आकर बस गए। इसके बाद ये लोग छांगुर के धर्मांतरण गिरोह के सबसे खास गुर्गे बन गए। नसरीन उर्फ नीतू गरीब हिंदू परिवारों को पहले छांगुर बाबा के चमत्कार का झांसा देती, फिर उन्हें आर्थिक मदद देने और बीमारी के इलाज का खर्चा उठाने का लालच देकर जाल में फंसाती थी। फिर हिंदू परिवारों को छांगुर बाबा से मिलवाती थी और इनका धर्मांतरण करवा देती थी। वहीं उसका पति नवीन जो था, वो गरीब हिंदू परिवारों को कर्ज देकर फांसता था। कर्ज में फंसे लोगों को धर्मांतरण के लिए वो मजबूर करता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2014 से 2019 के बीच नसरीन उर्फ नीतू 19 बार दुबई गई। वहीं नवीन 2016 से 2020 के बीच 19 बार दुबई गया। ये लोग दुबई क्या करने गए, इसके बारे में अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। सबसे अजीब बात तो यह है कि ये दोनों सिर्फ एक बार 8 अप्रैल 2017 को एक साथ दुबई गए थे। इसके अलावा ये हमेशा अलग अलग दुबई जाते थे। राज क्या है, ये धीरे धीरे खुलकर सामने आ जाएगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।